योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं यूपी की आज की 25 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के नए पात्र बुजुर्गों की सूची तेजी से अपडेट की जा रही है और इस माह से 1000 रुपए मासिक पेंशन सीधे डीबीटी के माध्यम से जारी होने की तैयारी है। जिला स्तर पर सत्यापन टीमें घर घर जानकारी जांच रही हैं, ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग लाभ से वंचित न रहे और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। उत्तर प्रदेश में 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा और इससे पहले अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में अधिकारियों, विधायकों और सांसदों से मुलाकातें तेज कर दी हैं। बरेली और बदायूं से शुरू हुआ यह अभियान अब अन्य जिलों तक फैल गया है, जहां अभ्यर्थी अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। लखनऊ के इटौंजा ब्रिज के पास कबाड़ की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते आसपास की 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आग की तेज लपटों से लोग घबरा गए। लोहे और स्क्रैप सामग्री की वजह से आग तेजी से फैली और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया और हालात सामान्य किए। प्रदेश सरकार ने अनुदानित मदरसों के शिक्षकों का वेतन अब उपस्थिति के सख्त सत्यापन के बाद ही जारी करने का निर्णय लिया है। आजमगढ़ के मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा के ब्रिटेन में रहते हुए भी सेवा में दर्ज पाए जाने के बाद सरकार ने सभी 561 मदरसों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति जांचने का आदेश दिया है, ताकि वेतन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मौसम विभाग ने 17 से 22 नवंबर के बीच तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। प्रदेश में शीतलहर जैसा असर बना रहेगा और इसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने कई जिलों में आईटी सहायता और लैपटॉप वितरण योजना के लिए नई सूची जारी की है, जिसके तहत 12वीं और कॉलेज स्तर के मेधावी तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। विभाग ने सभी संस्थानों को अगले सप्ताह तक वितरण की तिथि भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर पात्र छात्र को समय पर डिजिटल सहायता देकर उसकी पढ़ाई सुचारू रखी जा सके। मथुरा की ओर जा रही रोडवेज बस में शराबी युवकों ने चालक और परिचालक से मारपीट कर सवारियों में दहशत फैला दी और बाद में 2 बाइकों से 1.5 किलोमीटर तक बस का पीछा करते हुए धमकी देते रहे। सवारियों ने चालक को नजदीकी पुलिस चौकी ले जाने की सलाह दी और आखिरकार बस सुरक्षित आगे बढ़ पाई, जबकि युवकों का नाम पता दर्ज कर उन्हें छोड़ दिया गया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के दौरान पुलिस और सुरक्षा गार्डों के बीच टकराव हो गया और कथावाचक मृदुल कांत शास्त्री के कपड़े फट गए। मंदिर परिसर में धक्का मुक्की की स्थिति बन गई और बाद में जारी वीडियो में मृदुल कांत ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जबकि स्थानीय इंस्पेक्टर ने किसी भी दुर्व्यवहार से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने अगले वर्ष की दरों के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसे नियामक आयोग को 30 नवंबर तक भेजा जाएगा। आयोग आपत्तियां और सुझाव लेकर सुनवाई करेगा और उसके बाद नई दरें तय होंगी। पिछले 5 वर्षों से बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कंपनियां आपूर्ति लागत और राजस्व अंतर के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। गाजियाबाद में मतदाता सूची सत्यापन के दौरान 7,233 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित कर सूची से हटाए गए हैं। जिले की 4.1 लाख मतदाता सूची को आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलान किया गया था, जिसमें 92,000 से अधिक संदिग्ध नाम मिले थे। बीएलओ ने आधार नंबर के अंतिम 4 अंकों के आधार पर घर घर जाकर जांच की और सत्यापन पूरा होने पर डुप्लीकेट नाम हटाए गए। गांवों में पशुधन बीमा और किसान सहायता योजना के तहत मृत या बीमार पशुओं के दावों को तेज गति से निपटाया जा रहा है और पशुपालन विभाग ने ग्राम सचिवों को सभी लाभार्थियों का डेटा अपडेट रखते हुए बीमा राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि किसी भी पात्र किसान को भुगतान से वंचित नहीं छोड़ा जाएगा और गांव स्तर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है।
हापुड़ के नूरपुर गांव में रास्ता खाली कराने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक गोलीबारी में बदल गया, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए। भैंसा बुग्घी को रास्ता न मिलने से शुरू हुआ झगड़ा पहले मारपीट में बदला और फिर दोनों पक्षों के आमने सामने आते ही हिंसा बढ़ गई। पुलिस ने गांव में फोर्स तैनात कर मामला शांत कराया और जांच शुरू की है। देवरिया के दीर्घेश्वर नाथ मंदिर की भूमि पर कब्जे का विरोध करने पर एक बदमाश ने मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सभासद समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महंत का आरोप है कि आरोपी समूह ने जबरन ट्रैक्टर लगाकर जमीन घेरने की कोशिश की और विरोध करने पर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। देवरिया में कूड़ा फेंकने की शिकायत की जांच करने गए 2 पुलिसकर्मियों को घर के अंदर बंद कर 25 मिनट तक बंधक बना लिया गया और थानेदार के पहुंचने पर शटर खुलवाकर उन्हें बाहर निकाला गया। शिकायत थी कि एक परिवार खेत में कचरा फेंक रहा है, लेकिन पूछताछ के दौरान महिलाओं ने आरोपों से इनकार किया और इसी बीच किसी ने शटर बंद कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। गोरखपुर के रामडीह गांव में रेबीज संक्रमित गाय का दूध पीने और चरणामृत का सेवन करने वाले 200 से ज्यादा ग्रामीण डर में आ गए और एहतियात के तौर पर 45 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि दूध पीने से रेबीज फैलने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ग्रामीण सावधानी के तौर पर अस्पताल पहुंचकर टीके लगवा रहे हैं। कन्नौज में शराब पीकर बाइक चलाते पकड़े गए युवक पर पुलिस ने जुर्माना लगाने की जगह 3 घंटे ट्रैफिक ड्यूटी कराई, ताकि वह आगे ऐसी गलती न करे। युवक को सड़क पर वाहन नियंत्रित कराने, बसों को आगे पीछे कराने और यातायात संभालने में लगाया गया। काम पूरा होने के बाद उससे शराब पीकर वाहन न चलाने की शपथ दिलाई गई, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में घायल 2 सगे भाई दीपक और आदित्य यादव लंबे समय से ट्रेन यात्रियों को लूटने के मामलों में वांछित थे और लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों का सामान चोरी कर भागने की घटनाओं में शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज से पहचान होने के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और रविवार रात हुए ऑपरेशन में दोनों को पकड़ा गया है। समाजसेवी ममता अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और कहा कि वह सपा की नीतियों व सिद्धांतों से प्रभावित हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन के साथ पार्टी में आई हैं। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और सपा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को मजबूत करने की बात कही। प्रयागराज में कुंभ के दौरान साध्वी बनी 14 वर्षीय राखी को पुलिस काउंसलिंग के बाद स्वजन के पास वापस भेज दिया गया है। धार्मिक माहौल से प्रभावित होकर वह संन्यास ले चुकी थी और बार बार घर छोड़ देती थी, लेकिन जूना अखाड़े द्वारा निकाले जाने और परिवार के समझाने पर भी उसका व्यवहार अस्थिर था। अब परामर्श के बाद परिवार को उम्मीद है कि वह दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएगी। मथुरा में आयोजित रालोद अधिवेशन में जयंत चौधरी सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने कहा कि रालोद किसी परिवार की पार्टी नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की आवाज है। उन्होंने एनडीए सरकार की नीतियों को सराहते हुए जनता का आभार जताया और कहा कि उन्हें मिली जिम्मेदारी को वह मजबूती से निभाएंगे तथा आने वाले समय में संगठन को और विस्तारित करेंगे। वाराणसी रेंज में बड़े पुलिस अभियान के दौरान ओवरलोड वाहनों, अवैध डग्गा मार और भड़काऊ नंबर प्लेट वाले कुल 1650 वाहनों को सीज किया गया और 9000 से ज्यादा चालकों का चालान काटकर 30 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली में एक साथ चेकिंग चलाकर यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 29 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने बताया कि 47% से अधिक मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुका है। इसमें यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं, जहां सूची को सटीक और अपडेट रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत 75 जिलों में नोडल अधिकारी जनता से विकास कार्यों पर फीडबैक जुटा रहे हैं और अब तक 13.4 लाख सुझाव मिल चुके हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सबसे अधिक रही है। सोनभद्र में लोगों ने पर्यटन हब बनाने का सुझाव दिया है, जबकि बदायूं और अन्य जिलों में डिजिटल सुधार, साइबर सुरक्षा और मजबूत आईटी ढांचे की मांग प्रमुखता से सामने आई है। मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की है और ग्राम पंचायतों को रोजाना काम की प्रगति ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इस महीने 2.4 लाख मजदूरों को
अतिरिक्त काम उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण परिवारों की आय बनी रहे और उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमित रोजगार के अवसर मिलते रहें। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी और नई सूची अपडेट अभियान में ब्लॉक स्तर पर सभी नए और सुधार वाले आवेदनों का सत्यापन जारी है और सरकार ने कहा है कि पात्र परिवारों को अगले वितरण चक्र से मुफ्त और सब्सिडी वाला राशन मिलना शुरू हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था से लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे सुविधा और पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी।